नमस्कार दोस्तों, आप इस नए यूट्यूब चैनल वंदना एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करती हूँ। और इस आपके फैट लाइन पार्ट 2 में मैं अब उसके आगे के पार्ट के बारे में, उसके पॉइंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका आगे का पार्ट है, 12वां पॉइंट है कि जब कोई आपका फैट लाइन इस तरीके से चले, ये आपका फैट लाइन है और ये आपका माइंड लाइन है। तो इस तरीके से चले और माइंड लाइन पे ही आके रुक जाए, तो ये इस बात का इंडिकेट करता है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस तरीके की रेखा बन रही है, साइन बन रहे हैं, इस बात का इंडिकेशन है कि वो व्यक्ति अपनी मूर्खता और गलती के कारण अपने भाग्य, अपने सफलता को अवरोधित करेगा और अपने आप को अपनी ही गलती के कारण रोकेगा। और जब कोई आपके फैट लाइन मंगल क्षेत्र से निकले इस तरीके से और शनि पर्वत तक पहुँचे, ऐसे मंगल क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जब मंगल क्षेत्र भाग्य रेखा निकलती है और उसको क्रॉस करते हुए शनि क्षेत्र पहुंच जाती है, तो मंगल का क्षेत्र आपका इंडिकेशन करता है मंगल क्षेत्र से जब भी भाग्य रेखा निकलती है तो उसे अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों, संघर्षों, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और आगे जब ये शनि क्षेत्र पहुंच जाती है निर्विघ्न रूप से, तो समस्त जितनी भी कठिनाइयाँ, बाधाएं हैं, उन सब को वो पार कर लेगा, यानी उस पर वो विजय प्राप्त कर लेगा, उसको विन कर लेगा और उसके बाद का जो भी शेष का जीवन है उसका, वो बाधाहीन बीतेगा। तो ऐसे लोग जिनके हाथ में ऐसी रेखा है जो कि मार्स और प्लेन ऑफ मार्स से निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता कठिन परिश्रम और धैर्य और लगन के द्वारा ही मिलती है। उनको सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। 13वां पॉइंट है कि जब कोई फैट लाइन इस तरीके से, फैट लाइन आपके माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन से स्टार्ट होती है, तो उनको अपने इस रेखा के कारण सफलता उनके जीवन में देर से मिलती है। और ऐसे योग में जो भी व्यक्ति है, सफलता उसके लग्न, धैर्य और परिश्रम तथा उसके अंदर कोई योग्यता होगी तो ही उसके कारण उसको वो सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति का जब भी भाग्योदय होता है वो 35 वर्ष के बाद ही होता है। ये 35 वर्ष को इंडिकेशन करता है, 35 वर्ष के बाद ही ऐसे लोग का भाग्योदय होता है। 14वां पॉइंट कि जब कोई फैट लाइन, यहाँ आपका ये हार्ट लाइन है और यहाँ से ये स्टार्ट हो और शनि पर्वत को टच करे, तो ऐसे व्यक्ति को जो भी सफलता कठिन परिश्रम से मिलती है और बहुत ही देर से मिलती है। और वो देर इतनी होती है कि लगभग 50 वर्ष की आयु तक हो जाती है, यानी कि जो उस व्यक्ति को सफलता 50 वर्ष की आयु में के बाद ही मिलती है। ऐसे व्यक्ति को भाग्योदय 50 वर्ष की आयु के बाद होता है, जब हृदय रेखा से और हार्ट लाइन से उनकी फैट लाइन निकल के सैटर्न माउंट तक। और जब कोई 15वां पॉइंट कि जब कोई आपकी फैट लाइन इस तरीके से एक शाखा उसकी चंद्र क्षेत्र में हो और दूसरी शाखा उसकी, ये आपका वीनस का माउंट है, वीनस माउंट पे हो, यानी दोनों माउंट से उठ के जा रहे हो, तो एक और इस तरीके का जो साइन है वो ये इंडिकेट करता है चंद्रमा की वजह से उस व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता आएगी, यानी इमेजिनेशन पावर आएगी। और दूसरी ओर ये जो शुक्र से उठ रही है, तो शुक्र की वजह से प्रेम और आवेश की भावना के ऊपर आधारित होता है उनकी ये सफलता, उनका भाग्योदय। 16वां पॉइंट है कि जब कोई भाग्य रेखा छिन्न भिन्न हो, टूटी फूटी इस तरीके से आगे बढ़े, टूट के आगे बढ़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित जीवन होता है, हद से ज़्यादा उनको अपने जीवन में संघर्ष देखना पड़ता है। दोस्तों कि जब कोई भाग्य रेखा इस तरीके से चल रही है और बीच बीच में टूट के चल रही है, तो जो कि मैंने आगे वाले पॉइंट में बताया है, संघर्षों भरा जीवन होता है। जिस टाइम पे टूटेगा उस टाइम उस व्यक्ति को आर्थिक क्षति, यानी कि
पैसे के मामले में, फाइनेंशियल मामलों में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और उस टाइम में दुर्भाग्य, ये सारी चीज़ें उसको झेलनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे ये टूटी है उसके पहले से ही कोई रेखा इस तरीके से स्टार्ट हो गई है और वो आगे बढ़ गई है, स्टार्ट हो गई। टूटने वाले स्थान से बहुत पहले से ही एक रेखा स्टार्ट हो गई है। तो ये इस बात का इंडिकेशन दे उस व्यक्ति के जीवन में कुछ नया परिवर्तन आने वाला है। और जब इस तरीके से टूटी हो और आगे बढ़ रही है तो नया परिवर्तन आएगा। लेकिन जब हाथ में दिख रहा है कि ये रेखा जहाँ ये टूटी है और इसके पहले से जो ये रेखा स्टार्टिंग बहुत ही बलवान हो, यानी उसका कलर वगैरह अच्छा हो और अच्छे तरीके का वो दिख रहा है, सबल हो, तो ये समझना चाहिए कि जो भी परिवर्तन आया है उस व्यक्ति के उसके खुद की इच्छा से आया है। मतलब वो चाह रहा था इस फील्ड को चेंज करके मैं इस फील्ड में जाऊं, और इस टाइम पे ये कहना बहुत ही साधारण सी बात है कि उस व्यक्ति को जो भी उसने अपना करियर ऑप्ट किया है, उसको चेंज किया है, उसमें वो 100% सफल होगा। जब भी ये गाढ़े रंग की होके ऊपर बढ़ रही है टूटी हुई रेखा से बहुत पहले से, जब कोई रेखा एक निकल जा रही है और ये आगे बढ़ती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसका ये लाइन क्लियर है, तो ये व्यक्ति की इच्छा से वो परिवर्तन आया और जो परिवर्तन उसके जीवन में आया है उसमें वो 100% सफल होगा। 18वां पॉइंट है कि जब कोई भाग्य रेखा दोहरी हो, किसी किसी के हाथ में होती है लेकिन बहुत कम लोग के हाथ में होती है, तो भाग्य रेखा जब दोहरी हो, डबल हो, तो ऐसे ये बहुत ही शुभ लक्षण होता है और ये उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अधिक सफलता दिलाने वाला ये योग होता है। और जब यही रेखा इस तरीके से दो अलग अलग पर्वतों पे चली जाए, एक रेखा शनि पे चली जाती है, एक रेखा सूर्य पे चली जाए, कहीं भी दो पार्ट में एक दूसरे ग्रहों पे चली जाती है, तो ये रेखा और भी ज़्यादा उसे सफलता दिलाती है, यानी कि उसको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा अपने जीवन में सफल होने के लिए। और 19वां पॉइंट है दोस्तों कि जब कोई भाग्य रेखा पर कोई वर्ग का चिन्ह हो, जैसे बॉक्स का चिन्ह बना हो इस तरीके से, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उसे अपने व्यवसाय या व्यापार में कोई आर्थिक क्षति होने वाली है, उससे उसकी वो रक्षा करेगा। 20वां पॉइंट है दोस्तों कि जब कोई इस तरीके का बॉक्स, इस तरीके से बॉक्स आपके इस माइंड लाइन और जीवन रेखा, जो आपकी लाइफ लाइन है, इन सब के बीच में भाग्य रेखा को टच करते हुए कोई इस बीच में आपके जीवन रेखा के पास ये इस तरीके का बॉक्स बन जाए, भाग्य रेखा को टच करते हुए जीवन रेखा की ओर, तो ये बताता है, ये इस बात का इंडिकेशन देता है कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, उसका एक पूर्वाभास देता है, दुर्घटना होगी इस तरीके का इंडिकेशन देता है। तो उस टाइम उस व्यक्ति को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही एक तो इधर की साइड हो, और जब ये चंद्रक्षेत्र हमारा ये होता है, ये वाला पार्ट होता है चंद्रक्षेत्र, तो जब ये वर्ग का चिन्ह हमारा इस तरीके से बॉक्स चंद्रक्षेत्र की हो, ये और हो, तो ऐसा इंडिकेट देता है कि उसका यात्रा में दुर्घटना होगी, कोई यात्रा होगी उस टाइम अवधि में, उस यात्रा में दुर्घटना होने के चांसेस हैं उसके। और साथ ही कि जब इस तरीके का क्रॉस इधर या इधर है, तो भी इसका यही फल है कि कोई न कोई दुर्घटना का पूर्वाभास इस तरीके की रेखा देती है। 21वां पॉइंट की जब कोई क्रॉस ये भाग्य रेखा पे बन जाए इस तरीके से क्रॉस, तो ये बहुत ही अशुभ लक्षण होता है जिसके भी हाथ पे, और ये अशुभ फल किसी भी मायने में हो सकता है, आर्थिक हानि हो सकती है, दुर्भाग्य से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर हाल में ये अशुभ ही होगा। उस टाइम उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो उसके दुर्भाग्य में वृद्धि करेंगी। 22वां पॉइंट कि जब भी कोई भाग्य रेखा, कहीं पर भी भाग्य रेखा का कोई दीप चिन्ह बना हुआ इस तरीके से, उससे युक्त होके वो भाग्य रेखा आगे बढ़ती है, तो जिस समय अवधि में ये दीप चिन्ह जब तक रहेगा उस व्यक्ति को दुर्भाग्य, हानि
जीवन में दुखद परिवर्तनों को उसको झेलना पड़ेगा। और जब कोई इसी तरीके से 23वां पॉइंट है कि जब कोई ऐसे भाग्य रेखा आपकी निकली है यहाँ से, और उसके साथ ही कोई चंद्र क्षेत्र से कोई प्रभाव रेखा ऐसे आई है और वो दीप युक्त है, दीप युक्त है और वो इससे चंद्र आपके फैट लाइन से जुड़ गई है। दीप युक्त रेखा प्रभाव रेखा आई है, आपके फैट लाइन से जुड़ गई है। तो इस बात का इंडिकेशन देता है कि विवाह या किसी के प्रेम संबंध, उसका कोई प्रेम संबंध होगा या किसी अन्य प्रकार के दुष्प्रभाव से उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं और उससे उसको काफ़ी हानि पहुंचती है। वो व्यवसाय में भी हो सकता है, धन में भी हो सकता है, और साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि उसको कलंक का भी सामना करना पड़े इस कारण से। तो अगर ऐसी रेखा है तो सावधान हो जाइए पहले से ही। 24वां पॉइंट कि ऐसा देखा जाता है कि ये जो भाग्य रेखा है, किसी किसी के हाथ में भाग्य रेखा होती ही नहीं है। तो जब भाग्य रेखा नहीं है लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के जीवन में वो सब कुछ उसने पाया है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वो काफ़ी ज़्यादा सफल है। परंतु ऐसे जिनके हाथ में इस तरीके का योग है कि भाग्य रेखा ही नहीं है, तो ऐसे लोग का आप जब जीवन देखेंगे तो उनके जीवन में कोई चमक दमक या सरसता नहीं होती। ऐसे लोग खाते पीते हैं, सो जाते हैं, उनको कोई सुखी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें कोई भावनात्मक भावुकता नाम मात्र की भी ऐसे लोग के अंदर नहीं होती है। तो लकीर के फ़कीर वाली जो कहानी होती है वो इन्हीं लोग के ऊपर बनी होती है। 25वां पॉइंट कि जब कभी भी किसी के हाथ में भाग्य रेखा बीच बीच में काफ़ी जगहों पे कटी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर आर्थिक, मानसिक दुर्भाग्य इन सब का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में कहा जाता है कि इस तरीके की रेखा होने से जो पल पल आपको काट काट के आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे लोग के हाथ में भाग्य रेखा ना ही हो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुख देती हैं ऐसी भाग्य रेखाएँ। 26वां पॉइंट है कि जब भाग्य रेखा छोटी हो, इस तरीके से छोटी हो, तो कैरियर में, आपके कैरियर में कमी को इंडिकेट करती हैं इस तरीके से। और जब ये बीच बीच में कटी हो तो ये मुसीबतों बाधाओं की ओर इंडिकेट करती हैं इस तरीके से। जब कोई भाग्य रेखा इस तरीके से कटी हो तो ये आपके जीवन में बाधाओं मुसीबतों की ओर इंडिकेट करती हैं। और जब ये भाग्य रेखा लहरदार हो, किसी किसी के हाथ में लहरदार भाग्य रेखा भी पाई जाती है, इस तरीके से लहरदार और चल रही हैं, तो ये उस व्यक्ति के कैरेक्टर को इंडिकेट करती है। वह व्यक्ति बेईमान स्वभाव का होगा और वो बेईमानी अपने करियर में भी बेईमानी करेगा, बेईमानी से ही वो चलाएगा अपना जीवन। और दीप युक्त जब कोई रेखा हो, हाँ, तो ये बताता है कि आर्थिक रूप से आप फाइनेंशियल, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। जब आपके इस तरीके से भाग्य रेखा में दीप बना हो तो फाइनेंशियल कंडीशन को इंडिकेट करता है अच्छी नहीं होगी। और जब इसी पे कोई नक्षत्र हो तो कभी भी किसी इस तरीके नक्षत्र, मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं उसमें बताते हैं कि ये नक्षत्र बहुत शुभ होता है। किस एंगल से बोलते हैं हमें तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये भाग्य रेखा पे नक्षत्र होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। उस टाइम आपको बहुत सारी मुसीबतों और विपत्ति का सामना करना पड़ता है। नक्षत्र हर जगह अच्छा नहीं माना जाता, कुछ कुछ ग्रहों पे अच्छा माना जाता है, लेकिन सभी ग्रहों पे भी अच्छा नहीं माना जाता। और भाग्य रेखा पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता नक्षत्र का चयन। ये नक्षत्र इंडिकेट करते हैं कि आपको किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। जिस टाइम पे ये नक्षत्र आपके भाग्य रेखा में उपस्थित होता है, इंडिकेट कर रहा है, उस समय अवधि में आपको अत्यंत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि जब आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो उसका जो प्रारंभिक जीवन उस व्यक्ति का घरेलू प्रभाव के दबाव में रहता है,
वह स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाने में असमर्थ होता है। उसे काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। योग्यता और परिश्रम करने के बावजूद उसको वो उस तरीके का फल नहीं मिल पाता है जो उसकी योग्यता और परिश्रम को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के जीवन में उस व्यक्ति के भाग्योदय तभी माना जाता है जब वो भाग्य रेखा उस जीवन रेखा को छोड़ के आगे बढ़ती है। तो जिस टाइम से वो आगे बढ़ती है उस टाइम से वो अपना भाग्योदय का, उसके संघर्ष, उसकी मेहनतों का फल उसको मिलना शुरू हो जाता है। और जब इस तरीके की रेखा वाला व्यक्ति जिनके हाथों में जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है, अगर वो किसी धनी परिवार में है, पैसे वाले धनवान परिवार में है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुख से व्यतीत होता है। अगर वो गरीब परिवार में होता है तो उसका जीवन गरीबी में व्यतीत होता है। तो इस तरीके का इंडिकेशन देता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति का स्वतंत्र कैरियर ग्रहण करने में कर लेते हैं जब हैं, तो उसके पश्चात उसके माता पिता अन्य संबंधी से उसे आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। इंडिकेट ये है कि ये लोग अपनी एक उच्च पोजीशन पहुंच जाने के बावजूद ऐसे लोग जिनकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकली है, अपने सगे संबंधियों माता पिता से उस टाइम पर भी पैसे वैसे की डिमांड करते हैं। जब वो अपने करियर में सफल हो जाते हैं तब भी वो उन पे थोड़ा आश्रित रहते हैं। 28वां पॉइंट है कि जब कोई भाग्य रेखा आपके जीवन रेखा के अंदर से स्टार्ट हो, ये आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा के अंदर से इस तरीके से स्टार्ट हो, तो जो अगर वो पुरुष है तो अपनी प्रेमिका, स्त्री है तो अपने प्रेमी की सहायता से अपनी जीवन व्यतीत करता है। और ये कभी भी अच्छा परिणाम किसी के लिए भी नहीं हो सकता। हर कोई चाहता है कि अपना जीवन वो स्वतंत्र रूप से जिए, स्वाभिमान के साथ जिए, लेकिन जब वो डिपेंडेंसी होती है तो उस तरीके से खुल के अपने जीवन का वो विस्तार नहीं कर पाता। 29वां पॉइंट है दोस्तों कि जब कोई भाग्य रेखा इस तरीके से भाग्य रेखा ये चली है और यहाँ चंद्रशेष से कोई रेखा आके भाग्य रेखा को काट के बृहस्पति स्थान पर पहुँच जाए इस तरीके से, तो उस टाइम यह कहना चाहिए कि अगर वो पुरुष है तो कोई महिला के हाथ में अगर इस तरीके का इंडिकेशन है तो कोई पुरुष यानी कि विपरीत लिंग का मित्र बन के उसके जीवन में आएगा और अपना व्यक्तिगत लाभ, मतलब अपना पर्सनल लाभ के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। जब उसका लाभ की इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो उसको छोड़ देगा। जब भी कभी इस तरीके का इंडिकेशन बनता है तो जब भी चंद्र से कोई भाग्य रेखा इस तरीके से निकलती है, भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसे लोग समाज में लोकप्रिय होते हैं और उन व्यवसायों में सफलता प्राप्त करते हैं जिनका इस्तेमाल वो जिसमें उनको जनसाधारण लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिलता है। 19वां पॉइंट है कि जब भी किसी भाग्य रेखा की एक शाखा सूर्य क्षेत्र को पहुँचे तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में काफ़ी सफलता मिलती है, समृद्धि और ख्याति मिलती है। और जब यही रेखा आपकी बुद्ध क्षेत्र पर पहुंच जाए, कोई भाग्य रेखा से शाखा निकल के बुद्ध क्षेत्र पर पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति को वैज्ञानिक के क्षेत्र में सफलता, वैज्ञानिक हो या व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलती है।